नमस्कार, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। महिला दिवस आने वाला है और हम सब महिलाएं सशक्त महिला सशक्त भारत का स्वप्न साकार करने में जुटे हैं। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति एक महिला है। उम्मीद कि देश की आधी आबादी अपना हक, अधिकार और सम्मान पाने में सफल हो, पर इसके लिए जरूरी हम महिलाओं का भी एक दूसरे के हक अधिकार को मानना और अपने कर्तव्य समझना और एक दूसरे के हक अधिकार के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ ना करना भी शामिल है। अगर हम यह करते हैं तभी महिला दिवस मनाने का कोई औचित्य है। अगर यह करते हैं तभी हम महिला हक अधिकार के लिए कुछ बोलने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं और बोलने का हक रखते हैं। अगर हम महिला होकर किसी और महिला के साथ गलत कर रहे हैं या गलत करने की सोच रहे हैं, करने का कि उसमें शामिल हैं, या हम खुद महिला होकर किसी और के साथ वैमनस्य के कारण या कैसे भी कुछ भी गलत कर रहे हैं, उसके हक अधिकार के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या कुछ विश्वासघात जैसी बात कर रहे हैं या उसमें शामिल हैं, तो फिर इस महिला दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। मत मनाइए फिर ऐसा महिला दिवस, और ऐसी महिलाओं को ये सब बोलने का भी कोई हक नहीं है। फिर ऐसे ही बस एक दूसरे का हक अधिकार मारते रहें, हक अधिकार छीनते रहें और फिर पुरुष सत्ता को दोष देते रहे। अगर सचमुच आप महिला दिवस का औचित्य समझती हैं तब एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे का हौसला बने, एक दूसरे का सहायता करें, एक दूसरे का आगे बढ़ने में, एक दूसरे की ताकत बनने में, बल बनने में। और जो भी ऐसी महिलाएं हैं उन्हें सजा दिलवाने में। अगर ऐसी महिलाएं हैं तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि उन्हें दुगनी सजा मिलनी चाहिए। अभी तक कानून में भी प्ली मिलती रही है, महिला होने के कारण कई बार छूट जाती हैं। ऐसा नहीं, अगर कोई महिला किसी महिला का हक अधिकार भी छीनती है तो उसे डबल सजा मिलनी ही चाहिए। और इसमें पूरे हम महिला जाति की आधी आबादी की सहमति और इसमें बढ़ चढ़ कर हम महिलाओं को आगे आकर ऐसी महिलाओं को सज़ा दिलवाने में सहायक बनना होगा। क्या आप तैयार हैं? आज महाशिवरात्रि है। माँ पार्वती अपने पति से भी कई बार जहाँ गलत होता था भिड़ जाती थी, अस्त्र शस्त्र तक निकालने में परहेज नहीं करती थी और यूं वे पतिव्रत धर्म भी जानती थी। और इसीलिए हमारे लिए आज महाशिवरात्रि पर हर्ष और उल्लास का वजह है। बस यह ध्यान रखिए। क्या आप रखेंगी? अगर कोई अपने पति की शक्ति बनकर साथ खड़ी हो, वही माँ पार्वती है। अगर कोई शिव अपनी पत्नी को अर्धनाद की वजह से अर्धनादेश्वर कहलाई, संपूर्णता पति पत्नी का नाम है, तभी तो यह सृष्टि चक्र, प्रकृति चक्र अपने सहज सरल भाव से चल पाएगा। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? सोचिएगा
और फिर सही फैसला लीजिएगा, क्योंकि सही यही है कि हम महिलाओं की ही वजह से किसी और महिला का हक अधिकार मारा जाता है और उसके साथ जाती होती है, अन्याय होता है। इस अन्याय को रोकने में आज से अच्छा दिन और क्या होगा। तो आप प्रण लेंगी कि एक महिला किसी और महिला का हक अधिकार नहीं छीनने की कोशिश करेगी, नहीं मारने की कोशिश करेगी, चाहे किसी भी रूप में। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। जय हिंद, जय भारत।